हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल मैथ लैब बाय अनंत पे। आज हम लोग फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे इरेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल नंबर्स। इसमें से कौन सा जो है इरेशनल नंबर है। तो हम अपने चारों ऑप्शन को देखते हैं बारी बारी से। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो √4 है। √4 है तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर होता है 4, इसका स्क्वायर रूट हमें पता है वो 2 होगा। इसलिए ये जो होगा ये रेशनल नंबर नहीं होगा। रेशनल नहीं होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकेंड ऑप्शन पे। ये है 3.14159। ये भी फ्रेंड्स इरेशनल नहीं होगा क्योंकि इसको हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 3.14159 है, इसको PYQ के फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 314,159 अपॉन डेसिमल की जगह नीचे 1 दे देता हूँ। इसके बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट है, 5 जीरो दे देता हूँ। 1 2 3 4 5। तो ये PYQ के फॉर्म में आ जाएगा फ्रेंड्स। इसीलिए ये रेशनल नंबर नहीं होगा। सी है, ये √2 है। 2 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए ये इरेशनल नंबर होगा। ये फर्स्ट नॉन इरेशनल नंबर √2 है जिसे पाइथागोरस के शिष्यों ने सबसे पहले खोजा था। और हमारा जो लास्ट ऑप्शन है डी तो हम जानते हैं कि ये 22/7 है जो PYQ के फॉर्म में है और Q नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है रेशनल नंबर है। तो हमारा A, B और D जो है इरेशनल नंबर हो जाएगा और सिर्फ हमारा C जो है वही इरेशनल होगा। तो हमारा जो ऑप्शन C है वो हमारा आंसर होगा यहाँ पे फ्रेंड्स। बाकी सारा जो है रेशनल नंबर है। चलिए हम अपने सेकेंड सवाल पे आते हैं दोस्तों। हमारा सेकेंड सवाल क्या है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज कैसा होता है, उसका प्रॉपर्टी दिया गया है, हमको इसमें चूज करना है। तो डेसिमल एक्सपेंशन होता है इरेशनल नंबर का, पहला ऑप्शन दे रहा है कि टर्मिनेटिंग होता है। तो ये फॉल्स होगा स्टेटमेंट, क्योंकि टर्मिनेटिंग जो होता है वो रेशनल नंबर का होता है। रेशनल नंबर जो हमारा होता है, अगर किसी का जो डिनोमिनेटर अगर 2 या 5 का मल्टीपल होता है तो टर्मिनेट कर जाता है। जो 1/2 है इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेट कर जाएगा 0.5 पे। इससे आगे एक्सपेंशन डेसिमल फॉर्म का नहीं होगा फ्रेंड्स। उस तरह 1/4 है, इसका भी हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो 0.25 होगा, टर्मिनेट कर जाएगा। तो टर्मिनेटिंग जो प्रॉपर्टी होता है वो रेशनल नंबर का होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो ये प्रॉपर्टी जो होता है ये इरेशनल का भी होता है और रेशनल का भी होता है, दोनों का होता है। और थर्ड जो ऑप्शन है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो मतलब कि ये जो होता है इससे जो सी ऑप्शन होगा वो रेशनल नंबर का होगा प्रॉपर्टी, क्योंकि रेशनल नंबर जो होता है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। जबकि रेशनल नंबर का जो होता है बी ऑप्शन वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है लेकिन इसमें रिपीटिंग होता है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ हमारा सी होगा। नॉन ऑफ द दिस तो होगा ही नहीं, कैंसिल हो जाएगा। अगर बी ऑप्शन में नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा, लेकिन अगर इसमें रिपीटिंग दे देगा तो ये मतलब कि रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी हो जाएगा।
इसलिए सी जो है, सी का दोनों प्रॉपर्टी जो होता है नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टी है। तो हमारा जो बेस्ट आंसर जो होगा वो सी होगा। बी जो होगा, तो बी अगर रिपीटिंग लग गया तो इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्योंकि इरेशनल नंबर का हमने देखा है, अगर मान लीजिए कि 1/3 हमारा जो रेशनल नंबर है, उसको अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9, फिर 1 रिमाइंडर हो जाएगा, फिर ये 3 3 जा 9, फिर रिमाइंडर हमारा हर एक स्टेप में हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा और कोटेंट हमारा 3 होता जाएगा। तो ये मतलब कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। तो कहेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रहेगा तो ये रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी हो जाएगा फ्रेंड्स, रेशनल नंबर का हो जाएगा। अगर सिर्फ रिपीटिंग नहीं रहेगा, सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, तो ये इरेशनल नंबर का होगा। तो बेस्ट जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, अगर रिपीटिंग लग गया तो ये रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए हम लोग अगले सवाल पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर, इसमें से कौन सा है जो इरेशनल नंबर नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि जो पहला ऑप्शन पाई है वो इरेशनल नंबर है। हमको यहाँ पे नोट पूछा जा रहा है कि नहीं है, तो पाई इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका जो भी मतलब कि वैल्यू जो होता है डेसिमल में एक्सपेंशन में, वो मतलब कि नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे कि मान लीजिए पाई का जो वैल्यू होता है वो 3.141592, मतलब कि इतना तक, इससे आगे तक ये बढ़ते जाता है इन्फिनाइट तक। तो मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है, और जो कोई डिजिट रिपीट भी नहीं हो, इसका कोई डिजिट रिपीट भी नहीं हो रहा है, नहीं इसमें कोई रिपीटिंग ब्लॉक्स है, तो इसलिए पाई इरेशनल नंबर है। सॉरी, पाई जो है इरेशनल नंबर है। √3 भी हमारा जो है ये भी इरेशनल नंबर है, क्योंकि √3 का मान कि 3 का परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो उसका जो रूट होता है वो मतलब कि इरेशनल नंबर होता है। ये भी इरेशनल नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि पाई √3 का जो वैल्यू होता है वो 1.732 अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा वैल्यू। और तीसरा ऑप्शन है √16 का। तो √16 जो है, तो 16 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, तो 16 का स्क्वायर रूट जो होगा तो हमारा √16 है ये हमारा, इसका वैल्यू 4 हो जाएगा। 4 चूंकि ये रेशनल नंबर है तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ये मतलब कि रेशनल नंबर हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सी होगा, यही ट्रू होगा फ्रेंड्स। क्योंकि डी है, डी भी हम देख रहे हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, और कोई भी डिजिट जो होता है, कोई भी डिजिट ब्लॉक जो होता है वो रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए कहेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। ये भी हमारा इरेशनल नंबर है फ्रेंड्स, इसलिए हमारा ये भी ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा, सिर्फ हमारा जो सी ऑप्शन है वो ट्रू होगा। चलिए हम लोग अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, मतलब कि जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो सम होगा वो कैसा होगा। ऑलवेज रेशनल होगा, नहीं रेशनल नहीं होगा, क्योंकि दोनों का जो सम होगा, मान लीजिए कि ये √2 हो गया इरेशनल नंबर और 1 हो गया रेशनल नंबर, तो दोनों का जो सम होगा ये भी इरेशनल होगा। फ्रेंड्स इसलिए फॉल्स हो जाएगा।
ऑलवेज इरेशनल, ये ट्रू हो जाएगा। ऑलवेज मतलब जो होगा ये वो इरेशनल होगा सम इसका, तो ये ट्रू होगा, बी ऑप्शन ट्रू होगा। सी ऑप्शन है कैन बी आइदर रेशनल और इरेशनल, ये नहीं फॉल्स हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। नॉन ऑफ द अबव भी नहीं होगा, मतलब हमारा जो ऑप्शन जो है पी ट्रू होगा, क्योंकि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम हमेशा होगा तो इरेशनल ही होगा, तो बी ऑप्शन ट्रू है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, इफ x इज एन इरेशनल नंबर which of the following operations will necessarily result in an irrational number। और जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन सब दिए हुए हैं, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड है, इसमें से कौन सा है जो नेसेसरली रिजल्ट हमारा जो होगा वो मतलब कि इरेशनल नंबर में ही देगा। तो देखिए x प्लस एक्स, मान लीजिए x कोई वैल्यू, मान कोई भी अगर इरेशनल नंबर मान लेते कि √2 है, तो यहाँ पे x प्लस एक्स जो होगा वो √2 प्लस √2 हो जाएगा, इसका वैल्यू जो होगा 2√2 होगा। तो 2√2 भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, ये रिजल्ट जो देगा इरेशनल नंबर में देगा फ्रेंड्स। तो दो मान की इरेशनल नंबर का जो सम होगा वो भी मतलब कि इरेशनल होगा। अगर x माइनस एक्स है, सेकेंड ऑप्शन में आते हैं, x माइनस एक्स है तो इसका वैल्यू जो होगा √2 माइनस √2, तो ये जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो क्या है, जीरो जो है कोई इरेशनल नंबर है नहीं, इरेशनल नंबर है, ये इसका रिजल्ट जो होगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। उसी तरह सी ऑप्शन है x इंटू एक्स का, x इंटू एक्स में देखेंगे तो √2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, ये 2 हो जाएगा, और 2 भी जो है ये भी रेशनल नंबर है। √2 गुने √2 ये हो गया 2, ये भी हमारा जो है रेशनल नंबर है। उसी तरह हमारा जो रिजल्ट है डी ऑप्शन है x डिवाइड एक्स, x डिवाइड एक्स जो हो गया तो उसको देखिए x बराबर हम √2 लिया था, तो √2 डिवाइड अगर 2 करते हैं तो ये भी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो हम लोग देख रहे हैं ये भी मतलब कि रिजल्ट जो होगा रेशनल नंबर हो जाएगा। रेशनल नंबर को क्यों, ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा, ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा, ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा, तो हमारा ये ऑप्शन है यही मतलब रिजल्ट देगा ये रेशनल में, जो श्योरली मतलब ये रेशनल नंबर देगा रिजल्ट, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये चलिए हम लोग अगले सवाल पे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है which of the following is true for all irrational number, जो कौन सा स्टेटमेंट है जो सभी इरेशनल नंबर के लिए ट्रू है। तो पहला ऑप्शन है दे कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शंस ऑफ टू इंटीजर्स, इरेशनल नंबर को हम टू इंटीजर्स के फ्रैक्शन के रूप में क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी मतलब कि p/q के फॉर्म में हम इरेशनल नंबर को नहीं लिख सकते हैं। ये दो इंटीजर का रेशियो है जो कि ये रेशनल नंबर को ही सिर्फ रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए हमारा ये जो ऑप्शन है पहला ऑप्शन ये गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। बी में कहता है देयर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेट आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट्स, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो टर्मिनेट नहीं करता है, टर्मिनेट करता है रेशनल नंबर में करता है
जब उसका डिनोमिनेटर 2 या 5 का मल्टीपल में होता है। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं हुआ। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो टर्मिनेट नहीं करता है इरेशनल नंबर में। अब सी ऑप्शन को देखते हैं। दे कैन नॉट बी रिटेन एज एग्जैक्ट डेसिमल। ये ट्रू होगा, क्योंकि हम इरेशनल नंबर को एग्जैक्ट डेसिमल में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उसका जो वैल्यू होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। उसका हम फिक्स वैल्यू प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो होता है √2 इरेशनल नंबर होता है, इसका जो वैल्यू होता है 1.4121 डॉट 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 इन्फिनिटी तक वैल्यू जाएगा। मतलब इसका कोई मतलब कि फिक्स वैल्यू नहीं होता है। उसी तरह मतलब कि पाई जो है हमारा इरेशनल नंबर है, उसका भी मतलब कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है। 3.141592 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता है फ्रेंड। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, इरेशनल नंबर का जो वैल्यू होता है किसी रेशनल नंबर के अप्रॉक्स हम लोग मान लेते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन में। जैसे पाई को ही हम लोग मान लेते हैं 22/7, ताकि इरेशनल नंबर के साथ हम कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें तो हमारा रिजल्ट इजी वे में मिल जाए फ्रेंड्स। इसीलिए जो पाई जो होता है मतलब कोई भी रेशनल नंबर जो होता है वो मतलब कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन फिक्स नहीं होता है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा तो ये हमारा सी ट्रू होगा। 6 का नॉन ऑफ द अबव तो होगा नहीं, तो इसका ऑप्शन सी ट्रू है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग अगले सवाल में बढ़ते हैं। हमारा 7वां सवाल है, इफ √2 इज मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ द रिजल्ट इज। जब √2 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से ही तो कौन सा रिजल्ट इसमें सही होगा। अगर √2 है, अगर √2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू जो हमारा मिलेगा वो 2 हो जाएगा फ्रेंड्स। ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो पहला ऑप्शन कहता है कि इरेशनल नंबर होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। दूसरा बोलता है रेशनल नंबर, तो ये ट्रू हो जाएगा। अगर दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2√2 तो आएगा नहीं, तो 2 वैल्यू होगा इसका। नॉन ऑफ द ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा बी ट्रू होगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए फ्रेंड्स, हमारा सारा सवाल सॉल्व हो गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।